चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी है। आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कहने हम माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेकुलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। मैं चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो... नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में है। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव सुधांशु जी को सेकुलरिज्म पे ज्ञान दे रहा था, बोल रहा था आजम खान ने कुंभ मेला अपने समय में बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया था, यही सेकुलरिज्म की निशानी है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने उसको ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू। मजा आएगा। भाई निमंत्रण ना मिले तो दिक्कत, कहीं निमंत्रण बंटने निकल जाए तो दिक्कत। साथ में खुदाई का सामान शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री आवास खोद दो, वहां शिवलिंग निकलेगा। ये किस तरह के तर्क हैं, ये किस तरह का अटैक है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी है, होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब नहीं अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? मैं नहीं बताऊंगा। या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है, तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जांपल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कहने हम माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेकुलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। मैं चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं। मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए। वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे, किसी भी गैदरिंग में समस्याएं हो सकती हैं। इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या नहीं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं, नाविका जी सर अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है जी। अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं। हाँ, आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था।
इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन और उसका, कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछे विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंट थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, और समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे 1989 भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। 1989 जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को कुछ नहीं पता रहता। उसके बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। बीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे, केंद्र कुंभ हुआ था जनवरी 89 में, कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ए भाई चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और नवंबर दिसंबर 89 में बीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, करवाली बेइज्जती। बेवजह की बात है। गूगल सर्च जब तक आप कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।